और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, मनमानी करते हैं, तो ना तो माता पिता का कोई वो है, न गुरु का। देखिए तीसरी, आचार्य ऋण, गुरु की कृपा। गुरुजी ने आपको दीक्षा दे दी, दीक्षा देने के बाद आपको रास्ता बता दिया, अब चलना आपका कर्तव्य है। उस रास्ते पर आप नहीं चलेंगे तो गुरु का दोष नहीं है। अब लोग बाग ये कहते हैं कि चेला पाप करेगा तो गुरु को भी लगेगा। तो भागवत कहती है कर्मणा जायते जंतु कर्म नहीं विलीयते, कर्म से ही जीव उत्पन्न होता है, कर्म में ही विलय हो जाता है। कौन का उसको उत्तरदाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के कर्म का फल भोगने का अधिकारी नहीं होता। गुरु करेंगे तो गुरु, शिष्य करेगा तो शिष्य को ही भोगना पड़ेगा। ये दिमाग से निकाल दें कि गुरु को भी पाप लगता है। गुरु को कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि गुरु अपवित्र होता ही नहीं है जो पाप लगे। गुरु तो पवित्र चीज है। अब हम अपनी कृपा नहीं करेंगे, चौथी कृपा अपनी है। गुरु जी ने हमको मंत्र दे दिया, यदि हम उस मंत्र का जप नहीं करेंगे, उस शिष्टाचार को नहीं अपनाएंगे, तो गुरु का दोष नहीं है, माता पिता का दोष नहीं है, और भगवान का भी दोष नहीं है। दोष है हमारा। क्यों कि हमें किसी ने रास्ता बताया कि दिल्ली के लिए ऐसे ऐसे होकर के जाओ, तो चल के नहीं बता सकता। तुम्हें रास्ता ही बता देगा, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। जब आप नहीं चलेंगे तो दिल्ली पहुंच जाएंगे। गुरुजी कहते थे कि दो भक्त थे, दोनों ने विचार किया कि परब पड़ा है, चलो गंगा जी का स्नान करके आए। तो बोले गंगा जी है कितने कोस? तो उन्होंने कहा 60 कोस। दूसरा भक्त बोला 60 कोस कैसे चलेंगे, 60 कोस, घबरा गया और बेचारा रह गया। दूसरे ने निर्णय कर लिया 60 कोस है पता 10 दिन, 10 कोस एक दिन में चलेंगे तो 6 दिन में पहुंच जाएंगे। उसने हिम्मत बांध ली तो गंगा जी का स्नान करके आ गया, और जिसने हिम्मत नहीं बांधी, घबरा गया, वो गंगा जी के स्नान से वंचित रह गया। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु का दिया हुआ मंत्र हमने नहीं जपा, आलस में बोलते रहे, अरे हम गृहस्थ हैं, हमें फुर्सत कहाँ है बाबा। अब बाबा को फुर्सत तो है, बाबा तो बाबा पे करेगा, लेकिन तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है, तुम्हें अपने कर्तव्य से अपना कार्य करना है। गुरु मंत्र का यदि सुबह